चले जी, हमारा गाजर को हमने कद्दूकश कर लिए थे अच्छी तरह से। ये देखें कितनी बारीक है, इस तरह करनी है अपने। और ये होगी 1 kg इसमें दूध जाएगा। और चावलों को हमने पहले भिगो लिया था, चावल हमारे अच्छे वाले थे इसलिए हम ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर आपके वो टोटा पड़े हों तो वो उकाल लें, वो जल्दी से ही पक जाते हैं। चीनी जाएगी तकरीबन 1.5 कप के आसपास। आपने क्या करना, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि कुछ को चीनी यानी कि कम पसंद होती है, यानी कि बराबर सी, और कोई ज़्यादा पसंद करता है, वो आप लोगों की अपनी अपनी चॉइस है। और ये इलायचियाँ जाएगी, 2 से 3 इलायची डाल लेंगे। गला बहुत ख़राब है जी, इसलिए आज ज़्यादा आपका वो नहीं करेंगे। अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा तरीके से ना गाइड नहीं कर सकती, क्योंकि बोलना थोड़ा मुश्किल है। ये मौसम चल रहा है ना, तो इसलिए अभी गले वाले सबके ख़राब होंगे। तो ये है कि हमारी तरह अभी बाद में पछताए, पहले से ही कोई कावा पीना शुरू कर दे। मलट्ठी का कावे की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी हर तरह की, आप पीछे जाके वो देख सकते हैं। और ये भी स्टार्ट करते हैं अपना। अभी बनाना स्टार्ट करते हैं अपना गाजर की खीर। आ जाते हैं अपने किचन की तरफ। चलो जी, सबसे पहले हमने क्या किया, अपना गाजर की वो जो कद्दूकश की हुई थी वो अपने पैन में लेंगे। और जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाती है, मुझे इसलिए बार बार आपको पैन का बोलती हूँ, देसी का, यानी कि खुले डोले चीज़ हो ना तो आपको हैंडल करना ज़रा आसान होता है। ये थोड़ा सा हमने पहले कद्दूकश करके रखा हुआ था डी में, रात से ये भी इस्तेमाल हो जाएगा हमारा इसी में। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से, तो ये सर्दियों की पहली डिश है हमारी जी। बहुत ही मज़े का बनता है ये गाजर का खीर बना लें, हलवा बना लें, जो भी बनाएं इससे बहुत मज़े का बनता है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही करेंगे रोस्ट, ताकि इसकी महक ख़त्म हो जाए। और इसके साथ डाल देंगे, हमने अपना डाल लिया ऑयल। आप अगर देसी घी पसंद है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। इसको अपने गाजर को भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की महक होती है ना वो ख़त्म करनी है। अमूमन आपने खाया है ना, तो जब बाहर से खाया होगा वो 2 से 3 दफ़ा से, यानी कि 2 नवाले 3 नवाले ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। क्या होता है कि उसकी जो हीक होती है ना, एक महक होती है अजीब सी, तो वो महक ऐसी है ना कि ज़्यादा बंदा मीठा खा नहीं सकता। ये हम जिस तरीके से बनाएंगे ना, ये आप कटोरियाँ भर भर के भी खाओगे ना तो आपका दिल नहीं भरेगा। ये इतना मज़े का बनता है ना, अगर मेहनत होगी ना इस खीर में तो माशाल्लाह जी खाने में भी मज़ा आएगा। चले ये देखें कितना ज़बरदस्त का कलर आ चुका है। और इसके साथ हमें अपना दूध ऐड कर लेंगे। अभी इसको क्या करना है कि दूध में अपने इतना पकाना है कि इसकी उबाली आना शुरू होगी। जब आपकी उबाली आना शुरू हो जाएगी ना, जैसे दूसरा नॉर्मल चावल बनाते हैं, तो फिर आपने ये चावल ऐड करना है, वैसे नहीं ऐड करना है। ये छोटी सी टिप है, लाजमी फॉलो करिएगा और बहुत ही बेहतरीन सा आपका गाजर का हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। ज़रा थोड़ा सा मुझे भी बर्दाश्त करना है, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, आवाज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो इसलिए बार बार ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जी। ये देखिए जी, इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और मज़ीद इसमें यानी कि उबाली आएगी भी ना। और एक चीज़ आपने नोट की होगी शायद कि अभी तक हमने चीनी नहीं ऐड की। चीनी हम आगे जाके ऐड करेंगे, तो अगर अभी चीनी ऐड कर दी ना तो आपके टेस्ट में बहुत सारा फ़र्क आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी जब भी कोई मीठी चीज़ बनाओ ना तो उसके हिसाब से डालिएगा। ये देखिए इलायची डाल दी, जो ड्राई फ्रूट था वो भी नहीं हमने अभी डाला, वो इसको भगो के रख देंगे। अभी आँच को कर लें, पहले फुल कर लें, क्योंकि हमारी जो गाजर है वो तो माशाल्लाह से पक चुकी है, तो इसका में वो कोई टेंशन नहीं है। ये देखें जी, ढक कर कवर कर देंगे इसको उबाली आने तक। ये देखें जी, हमारे जो चावल थे ना, इनको हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा हमने ना ये चट्टू बट्टे के साथ ना थोड़ा सा कूट लेना है। अगर आप चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ग्राइंड भी कर सकते हो, आपके अपनी चॉइस पर डिपेंड है। लेकिन मेरे सामने इस तरह करोगे ना तो ये है कि ये भी चल जाएगा, क्योंकि ये लंबे से चावल
तो ये पकने में थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा सा प्रोसीजर हम इधर कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। ये देखिए, यानी कि एक एक दाने के ना दो दो हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे, एक पानी से और इसको साफ़ कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, तो उतनी देर में हमारी उबाली आना शुरू हो जाएगी। चलें जी, ये हो गया। चलें जी, ये देखिए अभी हल्की हल्की उबाली आना शुरू हो गई है, तो इस स्टेज में अपने चावल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारा वो तो है ही नहीं है कोई सीन के ये गल जाएंगे जहाँ कच्चे रह जाएंगे, वो तो कोई नहीं होता ना। अभी इनके साथ मज़ीद ये पकना शुरू हो जाएंगे और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें जी कलर कितना ज़बरदस्त आ रहे हैं। ये होता है घर की चीज़ों का फ़ायदा जी। देखें, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाली, कुछ नहीं डाला। और ये ऐसे वो खीर है ना कि एक दफ़ा आपने सीज़न में बना दी ना, तो फिर जिस मेहमान को भी खिलाओगे ना तो वो भी बार बार इसी की फरमाइश करेगा। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। बस ये है कि 10 मिनट वाली रेसिपी कोई नहीं है, ये वैसे गलत बयान नहीं है, इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। जितना टाइम लगता है ना उससे ज़्यादा इसमें टेस्ट है। चलें जी, अभी ढक्कन फिर लगा देंगे, आँच को कर देंगे मीडियम, ताकि हमारे चावल भी अच्छी तरह से पक जाएँ साथ साथ, और साथ साथ इसको हम चलाते जाएंगे, ताकि जो आपको पता जो खीर होती है ना वो थोड़ी सी होती है लिक्विड टाइप की होती है ना, जैसे वो बच्चों का सिर ला के बनाते हैं, ये उस तरह होती है। तो इसलिए हम बार बार चम्मच चलाते जाएंगे, तो मज़ीद यानी कि हमें आगे मेहनत ना करना पड़ेगी। ये देखिए, अभी इस स्टेज में अपनी जो चीनी थी वो ऐड करेंगे। देखें, एक चुटकी आपने नमक ऐड कर देना है, ताकि जो भी मीठा बनाओ ना तो नमक लाजमी एक चुटकी ऐड किया करो, इससे यह कि टेस्ट आपका दो वाला हो जाएगा। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब ये देखें, ये पकड़ने की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तकरीबन हमारे 20 से 22 मिनट लगेंगे तो हमारी खीर रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है जी। अभी इसको हल्का सा और हिलाएंगे ताकि ये मज़ीद निखार आ जाए। और जिसके साथ आप वो करते हो ना, साग को घोटते हो, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और थोड़ी देर में ना, यानी कि इससे थोड़ा सा और 5 मिनट हो जाए तो फिर उसके साथ घोटना शुरू कर दें। फिर देखिएगा आपकी खीर को कैसे चार चांद लगते हैं। अगर ग्रैंड से मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाथ से करोगे ना उससे बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी खीर। चेक करें जी, आँच आपने जहाँ बिल्कुल हल्की सी कर देनी है ताकि अच्छी तरह से हमारा ये एक जान हो जाए। जैसे साग की तरह नहीं होता, साग बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है। ये देखिए, ये तो मदनी हर घर में ही होती है। बस ये देख लेना कि चावल आपके गल चुके हैं, पक चुके हैं, तो फिर आँच को हल्की करके ना, ये देखिए। चलें जी, अभी करते हैं अपने फाइनल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से हमने अपना बड़ा सा एक वो ले ली, कनाली वगैरह ले ले। आपको पता है जो मिट्टी की चीज़ होती है ना उसमें टेस्ट भी ज़्यादा होता है और जरासीम से भी पाक होती है। ये देखें माशाल्लाह, हाय 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 हाय, क्या ज़बरदस्त लुक आई है भी हमारे गाजर की खीर की। देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब कलर। ये देखें जी, अभी बहुत गर्म है माशाल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त का कलर आ चुका है। ना तो कोई हमने खोया डाला, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, बिल्कुल प्योर और इजी से तरीके से बनाकर रेडी की है हमने। ये खीर बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही लाजवाब कलर है। अभी क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट था हमारा वो इसमें थोड़ा सा लगाते हैं आराम से। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई। ये आपने बना के मेहमानों को या घर वालों को दे दी ना, तो ये मेरा दावा है कि पूरा सीज़न आपको बाहर में वो अपने पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़ाया करने की। ये इतना मज़े का, थोड़ा सा टाइम निकालें और बना के रख लें। मेहमानों को भी देंगे तो मेहमान भी पूछेंगे भाई। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा किनारी किनारी पे आपने लगा देना। इसी बहाने से ड्राई फ्रूट बच्चे बड़े सारे खा लेते, क्योंकि भगोने का ये मसला था, मतलब था कि ये ना गल जाते हैं और फिर आसानी होती है। बाकी ये बादाम भी लगाते हैं। ये देखें जी, आराम आराम से हम इसको
ऐसे लगा लेंगे। इतना लाजवाब टेस्ट है ना कि जो भी एक दफ़ा खाएगा ना वो दोबारा सिर्फ लास्ट वन मांगेगा। ये इतना ज़बरदस्त का टेस्ट है। ये देखिए जी, हो गई ना सर्दियों की स्पेशल सौगात। चलिए जी, बनकर हमारी गाजर की खीर रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्म गर्म को नहीं रखना, आपकी फ्रिज भी ख़राब हो सकती है और सही ये ठंडी नहीं होगी। थोड़ा सा बाहर रहने दें, ऐसे रहने दें, ऊपर कोई वो छन्नी वगैरह दे दें कि कोई यानी कि वो मक्खी वगैरह ना लगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट आप बाहर रखोगे तो ये बेहतरीन से ठंडी हो जाएगी। फिर आपने मज़ीद ठंडा के लिए आपने करने है फ्रिज में रख देना। ये देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त आना शुरू हो गया, ठीक है, और बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह से। टेस्ट में भी लाजवाब और कलर भी लाजवाब है। चलिए जी, उम्मीद है कि गाजर का हलवा खीर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये हमारी फ़र्स्ट रेसिपी आपको कैसी लगी इस साल की सीज़न की। यानी कि मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।